बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पर तनकीद करने वालों को तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी का पैगाम, जबकि दूसरी जानब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को भी बातें बनाने का मौका दे दिया गया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन इकराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन इकराम, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब वो शख्सियत है कि जिनको अहले सुन्नत का नुमाइंदा माना जाता है, और जब भी कोई बड़ा मामला होता है तो अहले सुन्नत की जानब से मुफ्ती साहब ही मौक़िफ़ पेश करते हैं, जिसकी हालिया दो मिसालें हैं कि जब मुबारक सानी केस का मामला हुआ तो वहाँ पर अहले सुन्नत की जानब से मुफ्ती साहब ने ही मौक़िफ़ पेश किया। और फिर नाज़रीन इकराम, चंद दिन पहले जो मदारस के हवाले से तनाज़ा शुरू हुआ था तो वहाँ पर भी अहले सुन्नत की जानब से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ही नुमाइंदगी की थी। यानी कि नाज़रीन इकराम, दूसरे मसाले के लोग और उलमा कराम भी ये जानते हैं कि अहले सुन्नत में जो इस वक्त सबसे बड़ी शख्सियत हैं वो मुफ्ती साहब ही हैं। तो लिहाजा जब भी कोई बड़ा मामला होता है तो वहाँ पर मुफ्ती साहब को मदऊ किया जाता है। और फिर नाज़रीन इकराम, जब अल्लामा खादिम मुर्तज़ा रिज़वी अलैहिर्रहमा के दौर में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब थी तो उस वक्त भी मुफ्ती साहब ने ही तहरीक लब्बैक के लिए आवाज़ बुलंद की थी। और फिर जब इमरान खान की हुकूमत में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़ेर अताब थी और सब लोग खामोश होकर तमाशा देख रहे थे तो उस वक्त भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब भी तहरीक लब्बैक की हमायत में सामने आए थे और उस सारे मामले को हल कराने में अपना किरदार अदा किया था। मगर नाज़रीन इकराम, अफसोस की बात है कि आजकल मुफ्ती साहब को ही निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ तक कि दो उलमा की जानब से दो वीडियोस बनाकर मुफ्ती साहब से भी वजाहत मांगी गई है और उसके साथ साथ उनसे रजू करने का भी कहा गया है। अब नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि किसी से भी इल्मी इख्तलाफ हो सकता है और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मगर नाज़रीन इकराम, जब आपको अपने मसलक की किसी बड़ी शख्सियत से इख्तलाफ हो जाए या आपको किसी बात पर वजाहत चाहिए हो तो ऐसे मामले पर वीडियोस नहीं बनाई जाती, बल्कि ये सारे मामले बंद कमरों में हल किए जाते हैं ताकि अहले सुन्नत का ना ही मजाक बने और ना ही हमारी बड़ी शख्सियात को मुतनाज़ा बनाया जाए। यही वजह है कि नाज़रीन इकराम, जब से वो दो वीडियोस सामने आई हैं तो उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब भी बार बार इस हवाले से बात कर रहे हैं और एक तरह का ये मजाक बना रहे हैं कि अब मुफ्ती साहब भी सुन्नी नहीं रहे और मुफ्ती साहब को भी रजू करना पड़ेगा। यानी कि नाज़रीन इकराम, ऐसे काम नहीं होने चाहिए कि जिसका आपके मुखालिफ भी मजाक बनाए और आपकी बड़ी शख्सियात को भी मुतनाज़ा बनाया जाए। तो इसी हवाले से चंद दिन पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई है तो वहाँ पर मुफ्ती साहब को भी मदऊ किया गया था और उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी भी वहाँ पर मौजूद थे। तो नाज़रीन इकराम, हमेशा की तरह मुफ्ती साहब ने बड़ी शक्ल के साथ तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी से मुलाकात की और इसी तरह तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने भी मुफ्ती साहब से अदब और मोहब्बत के साथ मुलाकात की। और जो लोग मुफ्ती साहब पर तनकीद कर रहे थे, इस मुलाकात के ज़रिए उनको भी ये जवाब दिया गया है कि जिस तरह पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुफ्ती साहब के साथ खड़ी थी, आज भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के साथ खड़ी है। क्योंकि नाज़रीन इकराम, जब चंद दिन पहले मदारस के हवाले से तनाज़ा शुरू हुआ था तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक के अमीर हाफिज साद रिजवी ने यह बयान दिया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुफ्ती साहब के बयान की मुकम्मल तायद करती है और मदारस के हवाले से जो मौक़िफ़ मुफ्ती साहब का है वही मौक़िफ़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कायदीन का है। तो नाज़रीन इकराम, यहाँ पर अर्ज़ ये करनी है कि उलमा कराम के दरमियान इख्तलाफ हो सकता है, मगर ऐसी बातों को सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर उजागर नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे मसाइल को बंद कमरे में
حل کرنا چاہیے تاکہ نہ ہی مسلک کا مذاق بنے اور نہ ہی ہماری بڑی شخصیات کو متنازع بنایا جا سکے اور پھر ہمارے مخالف بھی ایسی باتوں کو اچھال کر ہمارا مذاق بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔